मौजूद ने माननीय डॉक्टर प्रवीण भाई तोवड़िया जी, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, माननीय मनोज सिंह जी, अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल अध्यक्ष, माननीय विजय कपूर जी, पंजाब अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, माननीय रामानंद जी, संगठन मंत्री अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, सुश्री रजनी ठुकराल जी, भारतीय प्रधान ओजस्वी हिमाचल प्रदेश से, और ऑनरी फाइनेंस सेक्रेटरी डीएवी इंस्टीट्यूशन डॉक्टर जेपी शूर जी। एक बार प्लीज क्लैपिंग में वेलकम किया जाए सारे का। हरियाणा बजरंग दल से माननीय मनोज सिंह जी और विजय कपूर जी जो हमारे पंजाब के अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के, वो आज हमारे बीच मौजूद है। साथ में हमारे बहुत माननीय जेपी इंस्टीट्यूशन के ऑनरी फाइनेंस सेक्रेटरी जेपी शूर जी, वो भी हमारे बीच विराजमान है। और एक दिल से हार्दिक अभिनंदन सभी आए हुए हमारे दोस्तों मित्रों का, परिवारों का, जिन्होंने आज सुबह अपना कीमती समय निकालकर हमारे बड़े भाई डॉक्टर प्रवीण तोवड़िया जी की बहुत अमूल्य शब्द सुनने के लिए आप बता रहे हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है रजनी ठुकराल जी, कहाँ है आप? कुल्लू हिमाचल से है। हमारा बहनों का संगठन ओजस्वी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है रामानंद जी, यह पंजाब हरियाणा के संगठन मंत्री। ये तीनों 25-30 वर्षों से घर बार छोड़कर मेरे साथ राम मंदिर की लड़ाई में साथ थे, आज भी साथ है। मैं 42 साल पहले का कैंसर सर्जन डॉक्टर हूँ। I was doing 5 to 6 operations before 42 years. I have done more than 10,000 operations before I left medical practice to lead Ram Temple movement. I was earning 25 to 30 lakhs rupees per day. When I was cancer surgeon, there was no cancer surgeon in Punjab, Haryana, UP, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan. There were cancer surgeons in Chandigarh, Delhi, Bangalore, Kolkata, Mumbai. At that time, I was practicing surgeon. I led Ram Temple movement in Gujarat at the age of 25. I was chief at the age of 25, but at that time I was practicing cancer surgeon. While doing surgery, I was leading a movement, this organizational network in 2/3 villages in the Gujarat before my 30 years of the age. मैं ऑपरेशन तो करता था, मैं मेरी रैली बुलाता था राम मंदिर की, तब 1-1 लाख लोग आते थे। I joined first MBBS before 50 years. मेरी महीने की फीस थी 25 रुपया, मेडिकल कॉलेज, कितना सस्ता था। तो प्रैक्टिकली मुफ्त में डॉक्टर हो गए थे। तो हमने तय किया डॉक्टर बनने के बाद कि किसी पेशेंट से पैसे नहीं मांगूंगा। हमें सुन लीजिए, आपने राम मंदिर के लिए सुना, जय श्री राम। तो पैसे मिलेंगे कैसे? तो पेशेंट जब आता था तब कहता था कि ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन करवाना, तो मैं कहता था आई विल टेक 10,000, मैं 10,000 लूंगा, मनी इंक्लूडिंग एवरीथिंग। एक सप्ताह पेशेंट रह गया तो भी 10,000, एक महीना रहेगा तो भी 10,000। आगे का सुना, बड़े डॉक्टर के वहाँ छुट्टी देने का काम, इंग्लिश में डिस्चार्ज, और पेमेंट दूसरा लेता था। मैंने तय किया था कि डिस्चार्ज मैं ही दूंगा, पेमेंट मैं ही लूंगा। तो पेशेंट के रिलेटिव को छुट्टी के लिए, डिस्चार्ज के लिए बुलाता था, मैं पैसा नहीं मांगता था। मैंने तय किया था पैसा नहीं मांगता।
तो पैसे कैसे मिलते थे? पेशेंट के रिलेटिव पूछते थे डॉक्टर साहब कितना पैसा देना, तो मेरा फिक्स वाक्य था 10,000 कहा, जो कहा है तो नहीं है तो मत देना, लक्ष्मी देवी मेरे पर धन की वर्षा कर रही है। मैं प्रैक्टिकली आधा मुफ्त में करता था। तो मेरा पहले नाम राम मंदिर हिंदू लीडर के नाते नहीं बना, मुफ्त में करने वाले डॉक्टर के नाते बना। इसलिए राम मंदिर के लिए जब मैंने ऐलान करना शुरू किया, मेरे नाम पर लाखों लोग, और बाद में मरने मारने के लिए, और बाद में मैंने आई लेफ्ट मेडिकल प्रैक्टिस, प्रॉपर्टी, एवरीथिंग एट द एज ऑफ 40। 40 साल की जवानी में हमने सब कुछ छोड़ दिया। इसके बाद न संपत्ति है न कुछ भी है। हम देश में निकल गए और मैंने हिंदुओं के लड़ने के लिए 1 करोड़ लोग हिंदुस्तान में खड़े, 1 करोड़। तो अभी एक भी हिंदू भागेगा नहीं, लूटेगा नहीं। ये सोशल सिस्टम खड़ी करेंगे। I have studied total Islamic history, studied Bible, I have studied वेद। मैं 1 घंटा वेद मंत्र बोलकर आया हूँ। मैं कुरान भी जानता हूँ, बाइबल भी जानता हूँ, वेद भी जानता हूँ। दुनिया के हिस्से में कोई हिंदू का नाम लेगा, हम करोड़ों लोगों खड़े हो जाएंगे। इस दिन यह हिंदू विश्व विजेता बन जाएगा। तो मैं करने क्या जा रहा हूँ? मेरे एक्सेप्ट प्लान के 2 हिस्से। पहला मैंने कहा मेजॉरिटी मेंटेन करो, सेकंड घट गए तो अभी हम ही जीतेंगे। मेरे साथ बोलो, हमारा संकल्प भारत के हर जगह पर, हर गांव, शहर की हर गली में मंगल या शनिवार शाम को इकट्ठा होकर सामूहिक हनुमान चालीसा करना। हनुमान चालीसा में कितनी मिनट मिलती है? 5 मिनट। नमाज में 5 मिनट। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, आप यहाँ के रहने वाले हो तो यहाँ 4-5 जगह पर हनुमान चालीसा, कोई नहीं तो अकेले हनुमान चालीसा बोलो। मैं हिंदुओं को जिता दूंगा। मैं लड़ने की बात नहीं करती, इकट्ठा होकर हनुमान चालीसा करो। हनुमान जी का नाम घर में भी ले सकते हैं, तो नमाज भी घर में हो सकती है। नमाज मस्जिद में क्यों? मदीना से शुरू हुआ था, इसलिए सामूहिक हनुमान चालीसा। सेकंड मैंने कहा कि मुसलमान है तो कोई न कोई मस्जिद का मेंबर है, उनके सुख दुख के लिए शुक्रवार की जुमा की नमाज ऐलान करके खड़ी होती है। मैं 114 करोड़ हिंदुओं को कनेक्ट करने जा रहा हूं। मैं सिंपल योजना, सब नहीं समझाऊंगा, समय की भी मेरे पास, फिर आपको भी पूछने दूंगा। ये मेरा मैथिली है, उस पर लिखा है 1 मुट्ठी अनाज। मेरा 1 हनुमान चालीसा, भारत में कोई गरीब हिंदू भूखा नहीं रहेगा। अन्न कहां से देंगे? 1 हनुमान चालीसा 100-200 परिवारों में थैली कहेगा कि खाने बनाने के पहले 1 मुट्ठी अनाज, महीने में 1 किलो। आप मुझे 1000 किलो अनाज देंगे, मुझे नहीं चाहिए। आपको क्यों नहीं चाहिए? मुझे करोड़ों हिंदुओं को रोज 1 मुट्ठी अनाज देकर हिंदुत्व के साथ जोड़ना है। हर रोज 1 मुट्ठी अनाज। और 1 लाख हनुमान चालीसा मानी 1 करोड़ परिवार, 5 लाख हनुमान चालीसा मानी 5 करोड़ परिवार हर रोज 1 मुट्ठी अनाज डालेंगे। ये इस्लाम ने भी नहीं किया। और महीने में 1 बार मेरा कार्यकर्ता जाकर इकट्ठा करके वहां के ही गरीबों को बांटेंगे। भारत में 25-50 लाख गरीबों को अन्न देंगे, वह भी जुड़ जाएगा। 1 मुट्ठी डालने वाला जुड़ जाएगा। मैं 2-3 योजना, ऐसी 10 योजना इसका हनुमान चालीसा के साथ कनेक्टेड है। मानो आपको दिल्ली में मदद चाहिए, बेंगलोर में चाहिए, मुंबई में चाहिए, चेन्नई में चाहिए, गुवाहाटी में चाहिए, कौन देगा? पंजाब में तो मिल सकती है। मैं 114 करोड़ हिंदुओं को मदद की सिस्टम दे रहा हूं। भारत में कहीं पर भी मदद मांगो, सिंगल टेलीफोन कॉल, कौन उठाएगा? मेरा पेड कॉल से, हमारा है अंतरराष्ट्रीय नंबर। ये नंबर मैं आपको देकर जाऊंगा। और भारत में कोई भी हिंदू मदद मांगेगा, उनको मदद करने मेरा कार्यकर्ता आ जाएगा। मानी प्रवीण तुगड़ी आपको मदद करने के लिए आया, उनका नाम हिंदू हेल्पलाइन है। इस्लाम ने भी ऐसी प्रोफेशनल सिस्टम नहीं बनाई।
वो जुमा में ऐलान करेगा, आपको उनकी भी जरूरत नहीं, फोन उठाओ। मैंने कहा मैं प्रोफेशनल कंसल्टेंट कैंसर सर्जन सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो मैंने पिछले 8-10 वर्षों में जहां गया वहां सूचना दी, एक डॉक्टर अपने घर पर 5-7 डॉक्टर बनाए। मैं आयुर्वेद का सम्मान करता हूँ, पर मैंने MS MD डॉक्टरों को ही बुलाया, MCH भी है। क्यों? मैंने समझा है कि मैंने डॉक्टरी छोड़कर हर रोज के 25-30 लाख रुपया छोड़ दिया। आप मुझे वचन दो, आप हर रोज प्राइवेट में एक गरीब मरीज का मुफ्त में इलाज कर, प्राइवेट में। हिंदुओं की ताकत अंडर एस्टिमेट मत करो। मेरे पास 10,000 से ज्यादा कंसल्टेंट डॉक्टर हैं, मुंबई से लेकर बेंगलोर से, चेन्नई से लेकर गुवाहाटी से लेकर दिल्ली, जम्मू। मेरा एक गांव में हनुमान चालीसा चल रहा है और किसी को प्रॉब्लम है और पैसे नहीं है, हनुमान चालीसा कहेंगे वो फ्री अपॉइंटमेंट तय करवा देगा। ये देश स्वस्थ लोगों का तेजता मरीजों का देश बन गया। 40 करोड़ मरीज, 25 करोड़ ब्लड प्रेशर, 13 करोड़ डायबिटीज। डॉक्टर के नाते मेरा मानना है 10 में से 8 रोग रोके जा सकते हैं। उदाहरण हमारा हनुमान चालीसा केंद्र वहां के हिंदुओं को, करोड़ों हिंदुओं को रोग मुक्त रहने की ट्रेनिंग देगा। तो मैंने हनुमान चालीसा केंद्र को हिंदू वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट किया है। आपको कागज दूंगा, उसमें वेलनेस सेंटर में सिखाने के मुद्दे यहाँ में समय के अभाव में, वरना सबको मैं खुद ट्रेनिंग देता हूँ। ऐसी 10 सिस्टम से करोड़ों हिंदुओं की मदद सेवा करके, हिंदुओं को कनेक्ट करके मैं बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज हिंदू सिस्टम खड़ी करने जा रहा हूं। जरूरत नहीं पड़ी तो हिंदुओं की सेवा करेंगे, हमारे भाइयों की सेवा करेंगे। पर इतिहास में कभी समय आया हम हाथ उठाएंगे, करोड़ों हिंदुओं को एक आवाज के लिए बाहर निकालेंगे। अब हिंदू भारत में भागेगा नहीं, लूटेगा कटेगा नहीं, वह व्यवस्था हम इंश्योर करेंगे। 58621 9458621052 रामानंद नाम है। रामानंद। इंडिया हेल्पलाइन, इंडिया हेल्पलाइन में मेरे मुख्य 3 काम है। गरीब हिंदुओं को मुफ्त में प्राइवेट के डॉक्टर की सेवा, एक काम। दूसरा, शहर गांवों के गलियों में जाकर मुफ्त में ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच, क्योंकि आधे लोगों को रोग है पता नहीं, मानी अनडिटेक्टेड डिजीज। और तीसरा, रोग मुक्त रहना, इंग्लिश में लाइफस्टाइल ट्रेनिंग। तो आप में से जो डॉक्टर बंधु होंगे, मेरा 2 कागज आपको है। एक कागज में हिंदू हेल्पलाइन का नंबर, एक बार हिंदू हेल्पलाइन का नंबर मोबाइल में सेव करो, हिंदू हेल्पलाइन का नाम पर सभी को भेजो, ये मुफ्त की मेरी व्यवस्था। एक दूसरा कागज है, ये कागज में सबसे नीचे एक नंबर है 8799, ये मेरा नंबर है, मेरी जेब में। तो जो डॉक्टर बंधु है वो उसमें मुझे व्हाट्सएप करें, ये व्हाट्सएप सीधा मेरे हाथ में आ जाए 8799459014। बाकी लोग भी ये नंबर सेव कर सकते हैं, परंतु डॉक्टर, क्योंकि यहाँ डॉक्टर भी है। तो इंडिया हेल्पलाइन की एक्टिविटी हम अमृतसर में अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करेंगे। मुझे इतनी ही बात करनी है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे सहयोगी, हमारे परिवार, हमारे जो भाई लोग हैं, बहने लोग हैं, जो पहले भी बहुत अच्छे कार्य में जुड़े हुए हैं, आज उनके विचार सुनकर और थोड़ा प्रोत्साहित होंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने में मदद देंगे। देश को और आगे ले जाने में, समाज को और सुरक्षित रखने में अपने काम में लगेंगे। 30 साल पुराने साथी है राम मंदिर आंदोलन में, मेरे साथ बहुत काम किया, उनके घर में भी बहुत गया हूँ। आज यहाँ आने के निमित्त हमारे हेलेंद्र जी बने। अरे फोन तो हमारा भी खोल रहा है। उन्होंने कहा मेरा फोन खोलो, मेरा फोन खोला तब तो मैं डॉक्टरी छोड़कर निकला, वरना 5,000 करोड़ कमा कर ऐश करता। मैंने कहा मेरा 1 किलो खून बढ़ा दिया। इंडिया हेल्पलाइन का आई कार्ड उनके गले में,
ये जो चल रहा है उन्होंने दिखाया। मैंने मुफ्त में ब्लड प्रेशर शुगर की जांच करने के लिए एक नई कैडर खड़ी की। डॉक्टरों के पास समय नहीं होता है, तो मैंने समाज से यंग लड़कों लड़कियों को कहा कि प्राण बचाने का अधिकार डॉक्टर का है। आप डॉक्टर नहीं है तो क्या हुआ, लोगों का प्राण बचा सकते हैं कैसे? डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया के साथ इंडिया हेल्पलाइन में जुड़ो, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, आई कार्ड देंगे, इंस्ट्रूमेंट देंगे। आपको क्या करना है, लोगों के घरों में जाकर मुफ्त में ब्लड प्रेशर शुगर करने हैं। मेरे पास 8000 हेल्थ एम्बेसडर है, ये कार्ड वही उन्होंने दिखाया, इसलिए मुझे याद आया। को पकड़ लो, राष्ट्रीय बजरंग दल के मेडिकल स्पेशलिस्ट। अच्छा, न्यूरो सर्जन भी है यहाँ? जी जी, डॉक्टर साहब आओ। कॉमन लोगों के लिए नहीं, डॉक्टर दीपावली बांसर यहाँ डॉक्टर है उसके लिए। भाई थैंक यू वेरी मच। बड़े भाई प्रवीण तोगड़िया का स्वागत। करेंगे और सभी से निवेदन है कि अभी कार्य प्लीज एक नारा लगाएंगे, जो बोले सो निर्भय, बोलिए सनातन धर्म की। सबको मिलना और जगह जगह पर हनुमान चालीसा केंद्र शुरू करवा के यह हनुमान चालीसा केंद्र के आधार पर लोग रोग मुक्त बने, यह हमारा अभियान है। कहेंगे कि किसी भी हिंदू को भारत में कहीं पर भी हमारी ओर से मदद मिलेगी। नाम हिंदू हेल्पलाइन। कैसे मिलेगी? फ़ोन करो, नंबर है 02066803300 02066803300। हिंदू हेल्पलाइन, हिंदुओं का विश्वसनीय भाई। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं में जो एकता का अभाव देखने को मिल रहा है, उसको लेकर के संगठन बनाने में क्या आपकी अपील? इसलिए तो काम कर रहे। एकता होती तो मेरी जरूरत ही कहाँ थी। जी, आज जो हिंदू परिषद का जो समागम कराया गया ड्रीम सिटी अमृतसर विखे, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਜੋ कार्यक्रम ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੋਗੜਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਆ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। और संगठित हो गए परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए काम करना चाहिए। और खास तौर पर हिंदू परिवारों को जो दिशा लाइन दी गई, हिंदू के सारे परिवार आ जाते हैं, जो गाइडलाइन दी गई कि अपने परिवार के भजन कीर्तन करो, किसी गरीब के वास्ते एक मुट्ठी अनाज रोज़ निकालो, सो डैट कि वो एक भंडार बनता जाए। कोई एक मुट्ठी अनाज लैन का मतलब है कि सारिਆਂ का सहयोग, हर घर का सहयोग, हर परिवार का सहयोग होवे तो समाज अगे बढ़े, एक दूसरे की हेल्प हो सके। प्लस एक हिंदू हेल्पलाइन जो जारी की गई है, जिस वर्ल्ड जे कितने कोई हिंदू उस हेल्पलाइन पर फोन कॉल करेगा तो उन्होंने उस वेले उस जगह के उत्ते, उस गली के विच, उस मुहल्ले के विच, उस शहर के विच, उस प्रांत के विच मदद पहुँचाई जाएगी। कितना कितने हिंदुओं के विच जो है कि इकट्ठता का अभाव होंदा जा रहा है, एकता का अभाव होंदा जा रहा है, उस मतलब उन्होंने की आख्या? उन्होंने जो गाइडलाइन की थी, इकट्ठी हो गए मंगलवार या शनिवार वाले दिन अपने हनुमान चालीसा केंद्र खोल लो, उत्थे पाठ पूजा करो, आप जे परिवार मिलन ਵਧਾਓ। परिवार मिलन ਵਧਾਓਗੇ तो यह जड़ा घाट पूरी हो जाएगी। जे यह घाट ना होती तो संगठन खड़ा करने की जरूरत ही नहीं थी। संगठन इस खड़ा किया गया है कि घाट पूरी की जाए, इसकी भरपाई की जाए। यानी कितना कितने क्या जा सकता है आपस में जिस तरह मेल जोल बढ़ेगा तो हाँ, परिवार मिलन जिदा बढ़ेगा उस तरह एकता बढ़ती जाएगी। सामने देखिए ठीक है जी, आइए चलो सामने देखो जी। चल